भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय, भरत की संतान कहा गया है। भारतीय मतलब भरत की संतानें कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो 3 भाग हैं आपके: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। जैसा कि हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में भी भारत के विषय में विवरण मिलता है। जैसे भारत का सर्वप्रथम धर्म वेद जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। सबसे पहला वेद है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसका मतलब इन्हें द्वैपायन क्यों कहा जाता था आप सभी जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें द्वैपायन क्यों कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन का जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन कह दिया गया। इन्हीं को चारों वेदों का रचयिता माना जाता है। जैसे 4 वेदों का जिक्र हम कर चुके हैं। 4 वेद, ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पहला धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के विषय में हम जानते हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो पहले ऋचाएँ होती थीं, जो स्तुतिपरक ऋचाएँ, उनके संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसके 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। अब इन 1028 सूक्तों में भी जिसमें बालखिल्य पाठ भी है, बालखिल्य पाठ 11 हैं। इन्हें बालखिल्य क्यों कहा गया है? इसका कारण ये है कि ये बालखिल्य हैं, इन्हें 11 सूत्र हैं, इन्हें हस्तलिखित ऋचाएँ हैं ये, और इसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इसे बालखिल्य कहा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में कि बालखिल्य सूक्त कितने हैं, तो ये 11 हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की अगर ऋचाएँ पूछी जाती हैं तो 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाएँ पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद को ज्ञाता ऋषि को क्या कहा जाता था, तो उसे होत्र कहा जाता है, जो इस ऋग्वेद का ज्ञाता होता था। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। जो ये वेद है आपका, इससे आर्यों के राजनीतिक जो भी विचार थे उनके विषय में जानकारी मिलती है। उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी और वो कहाँ कहाँ रहते थे, ये सब का विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है उसकी रचना ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई है, जो हम लोग जानते हैं भगवान राम के गुरु रहे थे। विश्वामित्र द्वारा रचित है तीसरा मंडल। और इसी तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी ने सूर्य के एक रूप, जिनका नाम है सवित्र, सूर्य के एक रूप सवित्र का वर्णन किया है। और इस सवित्र को समर्पित किया है एक मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सूर्य के एक रूप सवित्र या सावित्री को समर्पित है। इसमें जो 9वां मंडल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, 9वें मंडल को सोम देवता के जहाँ जहाँ ऋचाएँ थीं, उनके मंत्र थे, उन्हें संकलित करके एक नए मंडल में डाला गया, जो 9वें मंडल के नाम से जाना गया। तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और सोम देवता आर्यों का प्रिय देवता था।
जो सोम रस का पान करता था, इसलिए सोम देवता के लिए समर्पित मंडल कौन सा है? नौवा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि वह कौन सा मंडल है जो एक देवता विशेष को समर्पित है। तो नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसके जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहा जाता था? खिल्ली। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो ये 11 जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं इन्हीं को बाल खिल्ली कहा जाता है। 4 वर्ण युक्त समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह वर्णन मिलता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्णों की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के शरीर से हुई है। इसमें बताया गया है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के बाद जो महत्वपूर्ण वेद है वो यजुर्वेद है। इसके पाठकर्ता ऋषि को अधर्यु कहा जाता था। इसे अधर्यु कहा जाता था और यह एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में ही मिलता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद अगर कोई पूछता है यजुर्वेद क्या है, तो इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियम थे वो यजुर्वेद में थे। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद कैसा वेद है? कर्मकांडीय वेद है। इसके जो ऋषि था इसके ज्ञाता को अधर्यु कहा जाता था। अधर्यु कहा जाता था इसके ज्ञाता को। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य में जो इसका पाठ था उसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना गया है और जो पद्य में था उसे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सामवेद, इसके बाद सामवेद आता है। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, का गायन किया जाता था, उनका संकलन है। इसके पाठकर्ता जो ऋषि होता था उसे उद्गाता कहा जाता है। उसे उद्गाता कहते थे। इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद ही भारतीय संगीत का जनक है। अथर्ववेद वैदिक साहित्य का अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी। इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे। इस वेद को लोकप्रिय वेद भी कहा जाता है। ये सबसे लोक था क्योंकि इसमें क्या था? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति और प्रायश्चित, ऐसी चीज़ों का विवरण इसी में मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि औषधि अनुसंधान का वर्णन, विवाह का वर्णन, प्रेम और राजकर्म का विवरण भी इसी वेद में मिलता है। इसी वेद में कहा गया है कि मातृभूमि महात्म्य, जो मातृभूमि का महात्म्य है, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटना, इसी में अथर्ववेद में इसका विवरण मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत विस्तृत विषयों का भी विवरण मिलता है, जैसे मंत्र, सामान्य मनुष्य के विचार, अंधविश्वास आदि का भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का जिक्र होता है और इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से जाना गया है। इससे ये कहा गया है कि किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया सभा और समिति को, तो उसका आंसर होता है अथर्ववेद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।